हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम समझने वाले हैं बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया के बीच में का फर्क। तो सोचो आपने एक 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया हुआ है, मगर यूज करने आपको सिर्फ 650 स्क्वायर फीट मिलता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? इसके पीछे का रीजन है लोडिंग एरिया। मतलब डेवलपर आपका जो घर के कारपेट है उसके साथ साथ क्लब हाउस, लॉबी, लिफ्ट, कॉरिडोर, जिम और अदर एमिनिटीज की जो एरिया होती है उसको वो ऐड कर देता है। तो इंडिया में नॉर्मली जो लोडिंग होता है वो 20% से स्टार्ट होके 40% तक जाता है। बट टॉप सिटीज जैसे कि मुंबई, यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 45% तक का लोडिंग लग सकता है यहाँ। बट अगर आप लग्जरी वाले एमिनिटीज के प्रोजेक्ट में घर ले रहे हो तो वहां पर लोडिंग एरिया इंक्रीज हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में एवरेज जो लोडिंग होता है वो 20% से लेके 40% तक होती है। बट अगर आपको कोई डेवलपर 25 to 30% का लोडिंग दे रहा है तो यूजुअली बेस्ट माना जाता है। अगर कोई डेवलपर का लोडिंग एरिया अगर ज्यादा हो तो ये समझ लीजिए कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो आपके घर के लिए नहीं, वो आप कॉमन एरिया के लिए कर रहे हो जो नॉर्मली आप यूज नहीं करते हो। तो इसीलिए डेवलपर के पास अगर आप घर बुक कर रहे हो तो कारपेट एरिया के ऊपर क्लेरिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये इमेजेस में आपको सारा कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पे कलर्ड वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं कारपेट एरिया, जो आप इनर साइड यूज करते हो। ये जो सेकंड इमेज है यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल का एरिया भी कलर किया हुआ है, तो इसे कहते हैं हम बिल्डअप एरिया। और वही थर्ड इमेज में अगर आप देखते हो तो बाहर की लिफ्ट, लॉबी और स्टेयरकेस को भी इंक्लूड किया गया है, इसे कहते हैं सुपर बिल्डअप एरिया। तो और ऐसे रियल एस्टेट की इनसाइडर जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।